हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। कंप्लीट इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये G7 का कौन सा संस्करण था, कहाँ पर आयोजित होता है, G7 में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, कौन से देशों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, किन किन चीज़ों पर फोकस किया गया था, वो कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अपन आगे। ये G7 है, ये इसका 50वां संस्करण था। कौन सा था गाइस? 50वां संस्करण था। इसका जो आयोजन है 13 से लेकर 15 जून 2024 को होता है। कहाँ पर? फसानो में। और फसानो अपूलिया इटली में है। ठीक है, याद रखना G7 का 50वां संस्करण था। ये 13 से लेकर 15 जून 2024 का इसका आयोजन होता है। और कहाँ पर? फसानो अपूलिया इटली में। अब बात करते हैं कि G7 में कौन कौन से सदस्य हैं। तो देखो, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, जापान, यूरोपीय संघ के आयोग और परिषद के प्रतिनिधित्व इसके सदस्य आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और G7 है उसके अंदर से जो विकसित देश हैं उन्हीं को शामिल किया गया है। तो G7 है, यहाँ पर लिखा भी गया है, यह दुनिया के विकसित देशों का एक संगठन है। सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि G7 है वो किन का संगठन है? जो विकसित देश हैं उनका संगठन है। ठीक है, अब बात करते हैं आमंत्रित सदस्यों के बारे में कि कौन कौन से देशों को G7 के सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आमंत्रित देश बोल सकते हो, जैसे भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिणी अमेरिका, हिंद प्रशांत क्षेत्र और 11 विकासशील देशों को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, और बात की जाए तो G7 का 50वां शिखर सम्मेलन के अंदर से भारत आउटरीच भागीदार रहा। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? पीएम मोदी की तरफ से के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है G7 का 50वां शिखर सम्मेलन के अंदर। आगे बात करते हैं, G7 के प्रमुख जो आकर्षक हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नाम आ जाता है मुख्य एजेंडा। मुख्य एजेंडा कौन सा होता है? जैसे यूक्रेन युद्ध आ गया, गाजा संकट आ गया, जलवायु परिवर्तन आ गया, एआई तथा टिकाऊ विकास के लिए मुख्य एजेंडे रहे थे इसके अंदर से। आगे बात करें तो यूक्रेन को $50 बिलियन का अतिरिक्त वित्त पोषण इसमें किया गया था। पीएम मोदी ने सम्मेलन में एआई और एनर्जी और ग्लोबल साउथ पर अपना संबोधन दिया था। किस पर दिया था? याद रखना, एआई तथा एनर्जी और ग्लोबल साउथ पर अपना संबोधन किया था। आगे बात करते हैं, और बात करें तो भारत, मध्य और पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC की पहल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता, इसके लिए वर्ष 2023 में G20 के दौरान शुरुआती योजना बनी थी। ये भी याद रखना। अब बात करते हैं, एक चीज़ थोड़ा सा देखो, किस चीज़ पर सहमति बनी है? G7 में PGII पर सहमति बनी है। अब PGII की फुल फॉर्म बात करें तो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पहल को बढ़ावा देने के लिए सहमति इसके ऊपर बनी है G7 के 50वें शिखर सम्मेलन के अंदर। तो गाइज, ये था G7 का 50वां शिखर सम्मेलन, जिसके बारे में मैंने कंप्लीट चर्चा कर ली। एक और इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, अपन RS प्री के लिए जल्दी क्लास मैथ की जो क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें अपना पहला जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? माध्य के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और माध्य में भी कौन सा? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, सारे अपन कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। एकदम सरल भाषा में इन टॉपिकों को अपन देखने वाले हैं, और इन टॉपिकों को एकदम बेसिक से करेंगे, जिससे आप आसानी से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसका आराम से सॉल्यूशन कर सकोगे। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। इस वाली क्लास से जुड़ना न भूलें।